अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले हम इसका सर्किट जो है वो समझेंगे और उसके बाद एनिमेशन के ज़रिए जो है वो हम देखेंगे कि कैसे फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एसी का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो भी और नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी रेक्टिफाई होके हमें मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसके सर्किट की बात की जाए तो यहाँ पे हमें एसी सोर्स है जो कि हमें एसी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के ज़रिए जो है वो आगे मिल रहा है डायोड्स को। ठीक है, डायोड की जो अरेंजमेंट यहाँ पे बनाई गई है, ये डायोड D1, ये डायोड D2, ये डायोड D3 और ये डायोड D4, इसको ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट भी कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट भी कहते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें आउटपुट जो है वो मिलेगी डीसी की फॉर्म में, क्योंकि रेक्टिफिकेशन का मतलब ही ये है कि एक ऐसा सर्किट जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। तो चलें, सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि डायोड यानी किस तरह से फॉरवर्ड बाइस होते हैं और रिवर्स बाइस होते हैं और किस तरह से वोल्टेज आगे जाती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, इसी तरह से नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ट्रांसफार्मर के ज़रिए कपल होके आगे जाएगा, तो ये वाला साइड पॉजिटिव होगी और ये वाली नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि डायोड की का जो जिस तरफ एरो होता है वो डायोड की एन साइड होती है, यानी ये इसकी एन साइड है, ये इसकी पी साइड है। इसी तरह से ये इस डायोड की पी साइड है, ये एन है, और ये इस डायोड की पी साइड है और ये एन है, ये इस डायोड की पी साइड है और ये एन है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये समझ लेना है। उसके बाद ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अब इस डायोड D1 को भी मिलेगा और D4 को भी मिलेगा, लेकिन D1 के P को मिलेगा तो डायोड D1 जो है वो रिवर्स फॉरवर्ड बाइस हो गया, लेकिन डायोड D4 के N को मिल रहा है तो ये वाला जो डायोड D4 है ये रिवर्स बाइस हो गया। अब नेगेटिव पे आ जाते हैं। ये नेगेटिव इस पॉइंट B के ज़रिए डायोड D3 को भी मिल रहा है और डायोड D2 को भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर गौर करें तो डायोड D3 के P को मिल रहा है तो ये डायोड रिवर्स बाइस हो गया, क्योंकि P को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, और ये जो नेगेटिव है ये मिल रहा है D2 के N को ही मिल रहा है, तो इसलिए D2 जो है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो डायोड D1 और D2, यानी जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो डायोड D1 और D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस होंगे और जो भी पीछे से आएगा वो इसको आगे जो है वो आउटपुट के ऊपर पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला साइकिल हो गया। उसके बाद जो है वो पहला हाफ साइकिल हो गया। उसके बाद नेगेटिव जब आएगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो जब नेगेटिव जो है वो साइकिल आएगा तो ये वाली नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन ये वाला नेगेटिव बी ए पॉइंट के ज़रिए D1 को भी मिलेगा और D4 को भी मिलेगा, और ये वाला जो है वो नेगेटिव क्योंकि डायोड D1 के P को मिल रहा है तो ये वाला कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। और ये नेगेटिव पॉइंट ए के ज़रिए D4 के N को मिल रहा है तो ये डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा, यानी D4 जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा। उसके बाद पॉइंट बी के ज़रिए ये जो पॉजिटिव है ये D3 को भी मिलेगा और D2 को भी मिलेगा। ठीक है, तो D2 के ये नेगेटिव को मिलेगा इसलिए ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, और D3 के क्योंकि पॉजिटिव है तो D3 के भी P को ही मिलेगा तो इसलिए ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो दूसरा जो डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा वो हमारे पास होगा D3। ठीक है, यानी एक जो है वो D4 हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होगा और दूसरा जो है वो D3 होगा। तो जब दो डायोड यहाँ से फिर फॉरवर्ड बाइस हो गए तो ये जो नेगेटिव साइकिल था ये भी जो है वो हमें आगे आउटपुट के तौर पे जो है वो मिलेगा, यानी पहला जो है वो इस तरह से मिला था, इस तरह से दूसरा भी हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा। तो इस तरह से एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट या फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इसको कहते ही इसलिए है कि ये एसी की जो फुल वेव होती है उसको रेक्टिफाई करके जो है वो हमें आगे भेजता है। ठीक है, देता है, दोनों साइड को जो है वो इरेक्ट कर देता है, सीधा कर देता है। यहाँ पे एसी हमें प्योर एसी नहीं मिल रही बल्कि पल्सेटिंग डीसी जो है वो प्योर एसी डीसी मिल रही है, नहीं मिल रही बल्कि पल्सेटिंग जो है वो मिल रही है, यानी पल्सेस वाली डीसी। तो चलिए उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं कि एनिमेशन के ज़रिए कि ये किस तरह से जो है वो वर्क करता है, करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे ये देखें आप, सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो आ रहा है, तो आप एरो के ज़रिए देख सकते हैं कि डायोड D1, यहाँ पे ये वाला डायोड D1 है और ये वाला D2, और ये दोनों फॉरवर्ड बाइस हो रहे हैं। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आता है
तो ये वाला जो डायोड D4 था और ये वाला जो डायोड D3 था, ये दोनों फॉरवर्ड बाइस होंगे और करंट की डायरेक्शन, और बिल्कुल इसी तरह से ऐसे देखें आउटपुट जो है वो आपको आगे मिल रही है कि जैसे जैसे जो है वो पीछे से पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, वैसे वैसे कौन सा डायोड फॉरवर्ड या रिवर्स बाइस हो रहा है। यानी ये डायोड D1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब देखिए पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो डायोड D1 और D2 फॉरवर्ड बाइस होंगे और इन्हीं में से करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसे जा रही है। इसी तरह से जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो डायोड D3 और डायोड D4 जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो रहे हैं और बाकी वो और करंट की डायरेक्शन जो है वो उनमें से गुजर के जो है वो हमें इस तरह से आउटपुट के ऊपर जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद है इस तरह से आपको इस एनिमेशन के ज़रिए आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि करंट की डायरेक्शन आपने क्या बनानी है और किस तरह से दोनों डायोड जो है वो एट ए टाइम, दो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस होंगे और दो डायोड जो है वो रिवर्स बाइस होंगे और हमें आउटपुट के ऊपर इस एसी का जो पूरा यानी साइकिल होगा, पॉजिटिव वाला पोर्शन भी और नेगेटिव वाला पोर्शन भी हमें जो है वो आगे रेक्टिफाई होके मिलेगा। ठीक है।